हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, इस मंच पे आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो भेजें तो आप तक जो है फ़ौरन पहुंच जाए और आपको मुश्किल का सामना ना हो, आपको ढूंढना ना पड़े, आप तक जो है डायरेक्ट वीडियो पहुंच जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए और सीखते रहिए। जो लोग अगर जो है ट्रिक को अगर सीख जाते हैं तो समझ लो कि उनको पतंग कोई जल्दी काट नहीं सकता। देखिए, आज का जो सवाल है दोस्तों, अजय साहब हैं, वो कहते हैं कि 4 या 5 की जब हवा रहती है तो कैसे लड़ाएं। देखिए, पेज सेम होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेज जो चीज़ें हम सिखाते हैं वो कम पे भी लड़ा सकते हैं, तेज़ में भी। देखिए, सेम वही पेच रहेगी। आप नीचे जाते हैं तो कम हवा जब रहती है तो देखिए बहुत ही सतर्क रहा जाता है और उसमें आर पार की ही लड़ाई होगी। उसमें जो है ये नहीं कि आप जो है खींच के हिला रहे हैं, हिलाएंगे तो वो पतंग जो है, एक तो हवा भी कम है और वो हल्की की वजह से पतंग कट जाती। तो आप जो है सतर्क हो के हमेशा देखिए, जब भी चतुराई से आप पतंग लड़ाएंगे तो आप जो है पतंग काटेंगे। आपके अंदर चतुराई भी होना चाहिए और छल भी होना चाहिए कि आप उसको कैसे छल से काटेंगे। देखिए, कभी कभी होता है कि जब हम पतंग को ऐसे अंदर घुसते हैं, ठीक है, घुसते मान वो ऐसे करके सीधा सीधा लगता है गद्दा मारने। अब गद्दे मारने लगता है तो वहाँ पे हम फ़ौरन ही पकड़ के जब खींचते हैं तो गद्दा पड़ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या है कि उसको छेकाना है नीचे से। जैसे ही हम ऐसे गए तो वो जैसे ही वो चलते हैं फ़ौरन ही नहीं खींच लेना। फ़ौरन ही खींचेंगे तो पतंग जो है कट जाए। उसको छल देने का मतलब है, जैसे मान लिए कि हम पहली बार ऐसे करके घुसे और वो ऐसे करके दबाने का मतलब मुट्ठा जो इस तरह से ऐसे करके मुट्ठा रखता है, ठीक है, जैसे ये मुट्ठा ऐसे ही रखता है तो हम पतंग को बचा के फिर से नीचे करके और फिर से ऐसे घुस जाएंगे, जैसे कि और वीडियो में भी हमने बताया। फिर जो है जैसे ही वो और मुट्ठा दबाए तो एक मुट्ठा नीचे करके और ऐसे घुस के और बस चक्कर जल्दी से नीचे, यानी पतंग को ऐसे करके घुसना है, ना कि ऊपर की तरफ करके। पतंग जैसे ही वो ऐसे करके दबाता है ना, जब पतंग जो है आप जो है घुसेंगे तो वो दबाएगा कि आप जल्दी से अंदर ना आ पाए। तो आप पतंग को जल्दी से नीचे करिए, नीचे किया और फिर ऐसे नीचे की तरफ का मुट्ठा करके घुसिए। तीसरी बार जब आप ऐसे करके मुट्ठा नीचे करिए और घुसिए और चक्कर दे के और फिर पकड़ के अब यहाँ पे खींच लेना है, चूँकि आप उसके जो है क्यूनी पे आ गए हैं, यानी कि झोल पे आ गए हैं। झोल पे क्या होता है कि वो जब तक के संभालेगा आप पकड़ के ऐसे करके खींच लीजिए हल्का सा, यानी सीधा ऐसे करके नहीं, हल्का सा मुट्ठा ऐसे रहे, बस जो है ऐसे क्रास ना रहे, हल्का सा मुट्ठा रहे। बहुत पावर से खींचे कि जिसमें जब तक कि वो अब संभले, यानी वो ऊंचा कर रहा है जैसे, या संभले खींच दीजिए। देखिए, कभी कभी होता है कि जैसे ही हम घुसते हैं ना, वो जल्दी से ऐसे ही आ जाता है, या तो अगर हम घुसते हैं तो वो पतंग को ऊपर भागने लगता है। तो बस हम उसको भागने नहीं दें, उसको ऐसे पकड़ के पावर से खींच दीजिए। अगर उसका मुड्ढा इस तरह से है तो आप पावर से खींच ले, ऐसे नहीं होना चाहिए, बस ऐसे रहे। क्योंकि जब दौड़ाते हैं ना तो कभी कभी होता है कि सामने वाला भागता है, यानी कि बचाने के लिए कि यार ये ऐसे करके दौड़ाए है, तो वो भागने लगता है। जब भागने लगे तो फिर आप ऐसे मुड्ढा करके चढ़ा के पूरा पूरा खींच लीजिए। इसी प्रकार से आप ऊपर से जो है नीचे वाले को भी काट सकते हैं। जैसे ही वो आपकी तरफ ऐसे चल रहा है तो कभी कभी होता है कि जब वो चल रहा है तो हम भी उसके साथ साथ मुड्ढे से चलते हैं, जो कम पे लड़ाते हैं, ठीक है। और जब कम पे लड़ाते हैं तो अगर ये नीचे वाला ये मुड्ढे को ही ऐसे करके तेज़ी से खींच रहा है और आप जैसे ही मारने चले तो वो और तेज़ी से खींच देगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जब कोई आदमी ऐसे करके फ़ौरन ऐसे करके चढ़ता है तो हम ऐसे दबाने के बाद में ऐसे करके दबा के चक्कर देना है, ठीक है। अगर वो ऐसे ही घुसता जा रहा है, ठीक है, जब घुसता जा रहा है तो हमें दबा के और उसको चक्कर देना है डोर पे। और मान लीजिए कि अगर वो नीचे बचा लेता है तब आप फिर अपनी पतंग को बचाइए, यानी वो नीचे का मुड्ढा है, अगर उसका ऊपर का मुड्ढा है और आप बचाएंगे तो आपको पकड़ के खींच लेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जब हम ऐसे दबाते हैं और दबाने के टाइम पे जब वो इसका नीचे का मुट्ठा हो जाता है तो चतुरता यही होती है, छल यही होता है कि आप पतंग फ़ौरन बचाइए और
उसको ना जाइए ज़मीन में। अगर आप ज़मीन में जाएंगे तो आपकी पतंग कमज़ोर हो जाती है, सबसे पहली चीज़ है, ठीक है। तो ज़मीन में मत जाइए, ज़मीन में जाएंगे आपकी कट जाएगी। तो कभी कभी ऊपर ही की तरफ आप देखिए, जैसे ही पतंग सही हो जाती है और ऐसे ही चक्कर दिया, वो भी चक्कर दे रहा है और हमें मौका मिल गया है कि उसका मुड्ढा जो है नीचे की तरफ है, तो हम यहीं पास पूरी पावर से मार दें, ठीक है। पूरी पावर से इस तरह से कोने वाला ऐसे गड़ता हुआ, ऐसे वाला छिछला वाला नहीं, ऐसे वाला। एक होता है कि एकदम सीधा ऐसे और एक होता है हल्का सा ऐसे, यही वाला बस ऐसे पूरी पावर से मार दीजिए एकदम, कि वो कुछ करने पाए, आप उसको फ़ौरन मार दीजिए। जो कम पे लड़ाते हैं 100 गज 50 गज पे, उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों, कम हवा के लिए। इसमें मारधाड़ी होगी, इसमें आप फंसाने वाली काम नहीं कर सकते कि आप जो फंसा लें, ठीक है। तो इस तरह से आप मार दिए। और पतंग देखिए ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे। अगर करीब करीब में है तो वो जल्दी से पेच नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पतंग भी ऐसे होना चाहिए, इतनी दूरी होना चाहिए, तभी देखिए पेच लड़ेगी। नहीं अगर आप करीब जितना होंगे तो करीब होगी, तो आप अगर मारेंगे तो जल्दी से पेच नहीं कटती है। मान लिया कि एक घर दो घर बगल में से लड़ा रहे हैं तो वो अलग पेच बनती है, और आप अगर जो है दूर लड़ा रहे हैं, तो हमने बहुत सी वीडियो में समझाया, तो आप देख सकते हैं उस पर जाके, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो आप एक दो पेज से ही आप काम चलाइए, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती वीडियो, और भी सवाल के जवाब देने पड़ते हैं जनाब अजय साहब। तो आप इतने से ही काम चलाइए, 2-3 पेज आप लड़ाइए, आप ज़रूर काट लेंगे। आइए दूसरा सवाल लेते हैं मोहित साहब का। अब वो कहते हैं कि पौने का जो है वो झोल कहाँ पे मिलता है। देखिए पौने का झोल कोई अपना नहीं देता, झोल को हमें उसका ज़बरदस्ती से बनाना पड़ता है। यानी ये दो पतंग है कि जब हम ऐसे करके घुसते हैं, अगर ये हम कन्ने के पास हैं तो यहाँ पे तो झोल है नहीं। झोल पाने के लिए हमें नीचे घुसना पड़ेगा। तो नीचे घुसने के लिए हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है। तो घुसने के लिए देखिए, आप जब उसको नीचे से ऐसे मुट्ठा करके घुसेंगे तो आपको दबाता हुआ चला जाएगा। या तो वो भागेगा कि भाई आप हमारी सद्दी से नहीं काट दो, तो वो भागेगा। जैसे ही जो भागता है तो आप ऐसे पकड़ के फिर आप खींचे, ये मुट्ठे पे खींच जाता है पतंग। यानी अगर किसी ने ऐसे मुट्ठा बनाया तो ऐसे खींच जाता है। तो झोल वो नहीं देता अपना, आपको उसको झोल पे आना पड़ता है। यानी हम ऐसे घुसेंगे, वो फिर ऐसे करके गया, फिर मुट्ठा हम बचा के फिर ऐसे घुसेंगे, फिर वो आपको बल दे के दबाएगा कि आप हमारे हत्थे तरफ ना। अगर बहुत ज़्यादा नीचे हो गई है तो फिर कोशिश करिए कि आप जो पतंग को बचा के निकाल ले जाइए। मान लीजिए कि वो एकदम कन्ने पे छापे हुए, तो पतंग को नीचे से बचा के, बहुत पावर से नीचे नहीं, तो वो और दबा देगा, मालूम पड़ा कि आपकी ज़मीन में चली जाएगी। तो कोशिश करिए कि पतंग को सबसे पहले ऊपर लाने की, यानी ऊपर लड़ाने की। जब आप ऊपर लड़ाएंगे तभी आप तेज़ी से घुसेंगे, अगर आपकी तेज़ खींच है तो। और खींच आपकी तेज़ है ही नहीं तो आप झोल कैसे बनाओगे। झोल को वो देगा नहीं, झोल आपको उसका जो है काटना पड़ेगा। हम जब तेज़ी से उसके ऐसे घुसते आएंगे, तिहाई हिस्से पे जब घुसते हैं, और वो जब हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे आपकी पावर देखिए 20 के ऊपर होना चाहिए। अगर उसकी 20 की है तो आपकी 20 से ऊपर हो, तभी आप उसको घुसिए। और आपके पास पावर नहीं है तो फिर आप जो है उसको झोल पास से नहीं काट पाएंगे। तो ये सबसे पहला है मेन काम, कि आपके हाथ में पावर होना चाहिए, जिसमें आप जब दौड़ाएं तो उसकी झोल पे, यानी कि पतंग और आपके हाथ जहाँ पे से आप चुटकी पकड़े रहते हो, उसके जब वो करीब बीच के हिस्से के करीब आ जाता है तो वही होता है झोल, ठीक है। दौड़ा के, यानी उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो सर 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 ऐसे दौड़ाए पड़ा है, और दौड़ा के बल दे के फिर वो आपका झोल यहाँ से पकड़ के खींच लेगा। जब तक कि आप जो है वहाँ पे पावर लगाएं, वो उसकी पावर से आपकी पतंग कट जाती है। तो ये होता है झोल। आप झोल जो है उसको बनाना पड़ता है, उसके झोल पे जाना पड़ेगा हमें। कोई आदमी अपना झोल दे के आपसे नहीं कटवाएगा पतंग। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए तीसरा जो है लेते हैं सवाल राहुल का। वो कहते हैं चौबारा से मतलब कुछ पेच समझाएं। देखिए चौबारा की भी पेच सेम होती है, जो पेच आप ऐसे लड़ाते हैं वही पेच चौबारा की भी होती है। कोई स्पेशल पेच नहीं होती है। जो पेच आप ऐसे काटते हैं वही चौबारा से भी काटते हैं, ठीक है। उसमें कोई स्पेशल मतलब कोई वो नहीं है कि मतलब वो स्पेशल कोई ऐसा मंझा नहीं बना है कि जो दूसरे मंझे को बस रखा कट गया, नहीं, पेच से ही कटेगा। तो आप पेच सेम ही करिए, कोई उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता।
करण साहब का एक सवाल है, वो कहते हैं अगर क्रॉस गद्दा मार रहे हैं, अंदर का रुख दे तो क्या थपका देने से काट सकते हैं उसकी पतंग, या झटका देने से? देखो एकदम सही सवाल है कि जब भी आदमी पतंग को अक्सर करके देखो कि कोई आदमी अंदर अगर घुस रहा है तो अंदर घुसने में भी 3 तरह के होते हैं मामलात कि अगर अंदर घुस रहा, अगर आप होशियार नहीं है तो आप ही की पतंग कटेगी। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि मान लिया कि हमारी पतंग यहाँ पास से उड़ी है और एक पतंग उड़ी है इतनी दूरी से, जब वो ऐसे करके घुस रहा है ये और हम उसके मुंह पे ही चले जा रहे हैं, यानी ऐसे करके बहुत ही पावर से, जैसे मान लिया कि उसकी मान लिया कि 10 की स्पीड है और आपकी मान लिया कि 15 की स्पीड से आप ऐसे गद्दा मार रहे हैं कोने वाला, ठीक है, और वो 10 की स्पीड से खींच रहा है, जब वो बहुत पावर से आप खींचेंगे तो आपकी बहुत तेज़ जाएगी खींच, और अगर उसके पतंग के करीब जाके आप झटका भी मार रहे हैं तो आगे से आपकी पतंग अभी वो, चूँकि आप इतनी स्पीड से खींच रहे हैं तो वो खींच ही रही है, वो इस तरह से खींचता रहेगा तो आप अगर रोकेंगे भी तो आपकी पतंग कट जाएगी, ठीक है। तो ये होता क्या है कि जब थोड़ा सा मीडियम पे होता है, यानी चिराव ज़्यादा होता है तो आपकी पतंग कट सकती है, और अगर चिराव कम है तो आपका क्या होगा कि चिराव में जो है आपकी जो खींच है ना, आप जब खींचेंगे तो जैसे ही वो इधर का मुट्ठा तेज़ खींच में क्या होता है कि आपका मुट्ठा जो है, जैसे ही वो मुट्ठा ऐसे बनाता है अंदर की तरफ बनाता है, यानी ऐसे हल्के हल्के खींचना शुरू कर दे, तभी आप वहाँ पास ही जो है थपक्का मारते जाइए, ठीक है। इसलिए कि जो है जब आप एकदम उसके करीब जाएंगे तो वो पावर से खींच देगा, आपकी पतंग कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही वो मुट्ठा ऐसे करके दिखाए तभी आप यहाँ से जो है थपक्का मारते हुए, यानी ये मुट्ठे पे थपक्का मारना चालू करें, थपक्का मारते हुए पीछे हटते जाएं, तो अगर वो खींच रहा है तो उसकी खींच पे वो पतंग उसकी कट जाएगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि ये मुट्ठा आपको दिखा रहा है तो आप जो है देखिए ऐसे छिछला वाला ना मार के आप इस तरह वाला अगर आप उसके अंदर के रुख को पे भी मार देंगे तो वो कट जाएगी, क्योंकि वो हल्के हल्के दिखा रहा है, हल्के हल्के दिखाने पे उसकी पतंग कट जाती है, ठीक है। अंदर का भी दिखा रहा है तो कट जाती है, यानी आप अगर इस तरह पूरा खाली वो दिखा रहा है, खींच नहीं रहा, अगर वो खींच रहा है तो अक्सर करके होता है कि कोई साथ साथ में ऐसे करके चल रहा है तो वो अंदर का ही खींच देता है, बाहर की तरफ नहीं जाता, वो अंदर ही खींच देता है। तो यहाँ पे आप जो है चुटकी पकड़ के ही झटका मारिएगा, ठीक है। अगर कोई पावर से खींच रहा है चुटकी रोक के और बस झटका मारना चालू कर दीजिए, वो कट जाएगी। और या कभी कभी होता है कि जैसे ही वो अंदर घुस रहा है और हम इस तरह से जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हम जा रहे हैं, तो यहीं पास छोड़ दीजिए, वो जब हम डोरी छोड़ देंगे और छोड़ेंगे तो अगर डोर के करीब है तो उसके ऊपर डोर आ जाएगी, वो खींच रहा है तब भी कट जाता है, ठीक है। अंदर वाले को इस प्रकार से काटते हैं। कभी कभी होता है कि हम उसको दिखा रहे हैं कि हम ऐसे मार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी जैसे आपने बताया कि यहाँ पे भी डोर टच होने के पहले ही डोर छोड़ दीजिए, तो अब भी वो अगर खींच रहा है तो कट जाएगा। अगर डोर टच है और आप अगर जो है टच के ऊपर अगर आप जो है हिलाएंगे, हरकत करेंगे, तो वो अंदर की तरफ पावर से खींच रहा है तब भी कट जाएगी आपकी। लेकिन उसकी कटेगी कब? जब आप डोर छोड़ देंगे, या कभी कभी जब हम लोग ऐसे करके पतंग चलते हैं, वो अंदर की तरफ चला तो हम सीधा सीधा ऐसे दिखाया कि उसको डुबो रहे हैं, डुबोने के बाद में फिर जो है मुट्ठा सीधा करके झटका मारना चालू कर देते हैं, तो जब भी मैं उसकी ऊपर डोर टच होती है तब भी वो कट जाता हैगा, अपोजिट पार्टी जो नीचे से है। तो इस तरह से आप जो है कई प्रकार से काट सकते हैं, ठीक है। और चुटकी पकड़ के ही जो है डोर मार के नहीं, चुटकी पकड़ के ही थपक्का दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आप जो है समझ गए होंगे। और देखिए जो है राकी साहब हमारे कहते हैं कि पीछे से एक पतंग आया है और जिसने कम हवा में नीचे से आया और हम, यानी उसके में पतंग में कम हवा लग रही थी, ठीक है, कम हवा लग रही थी और नीचे से आया और हम उसके ऊपर जो है मंजे पे टच करके और झटका देने लगे तो हमारी ही पतंग कट गई, ठीक है। वो ये सवाल कर रहे हैं और मैं कट गया। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई नीचे से, मान लिया कि पीछे से अगर कोई आया, यहाँ से पीछे से आया ऐसे करके घुसा,
ठीक है, ये ऐसे करके घुसा तो डोर तो उसके ऊपर ही है ना, आप उसके ऊपर ऐसे मार के टच करके झटका मारेंगे तो आपकी तो कट ही जाएगी। तो अगर वो ऐसे करके घुस के आ रहा है, यानी तेज़ी से ऐसे घुसता जा रहा है, तो आप यहाँ पे डोर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो पीछे से तो उसकी डोर देखिए ऊपर है। तो अगर जो है आप ऐसे डोर पे ऐसे रख के और डोर छोड़ देंगे, तब भी उसकी पतंग अगर वो अंदर की तरफ घुस रहा है तो कट जाएगी। अगर यहाँ पे आके ऐसे करके खींच देगा तो आपकी कट जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसे करके आ रहे हो और आप ऐसे डोर टच करके और झटका मारना चालू कर देंगे तो पहले ही उसकी सलाख वो आपकी डोरी जो है उसी पे यानी रगड़ के कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि आप जो है सबसे पहली चीज़ है कि जब वो आ रहे हैं तो आप उसको रख के झटका ना दीजिए, रख के आप डोर छोड़ सकते हैं, चक्कर दे सकते हैं, तो ऐसे अंदर आ रहे हैं ना तो उसकी पतंग कट जाएगी। लेकिन अगर आप जो है डोरी टच पे अगर आप हरकत करेंगे तो आपकी कट जाए, चूँकि उसकी डोरी टाइट है। तो आप उसमें यही कर सकते हैं कि जैसे ही वो ऐसे चलता है तो आप ऐसे मुट्ठा नीचे दिखाए, डोरी टच हो जाए तो बस आप वहाँ पे डोरी छोड़ दीजिए, तब भी वो ऐसे खींच रहा है तो कट जाएगा, क्योंकि उसकी टाइट है और उसके ऊपर ऐसे कोई लंगड़ मारे हुआ है, तो लंगड़ मारे पे तो डोर अगर पड़ी हुई है तो आदमी खींचेगा तो कट जाएगा। तो ये तरीका होता है, क्योंकि उसकी पीछे से है डोर, एकदम ऐसे सलाख है उसकी, ठीक है। लेकिन यहीं पास अगर वो सीधा करके अगर ऐसे उठाता है तो यहीं पे आप भी सीधा करके ऐसे मार दीजिए, सीधा गद्दा मारना है एकदम ऐसे, कोने वाले की तरफ नहीं मारिए, ऐसे करके जैसे ही वो मुट्ठा सीधा करे यहीं पे बस ऐसे करके मार दीजिए। तो इस प्रकार से आप उसको काट सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का जो सवाल था उसका जवाब सही तरीके से मिल गया होगा। और अगर आप लोगों को ये दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए ज़िया स्टाइल को। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।